प्रणाम मित्रों। आज हम लोग पहुंचे हैं हमारे कक्षा 11वीं पाठ 8 अक्क महादेवी। अक्क जो है ये अक्क महादेवी है, एक अपूर्व सुंदरी है ये, और ये कर्नाटक में जन्मी है और ये कन्नड़ की कवियत्री है। लेकिन इन्होंने ये दोनों कविताएं हैं भूख मत मचल और है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये दोनों कविताएं अंग्रेजी भाषा में लिखी थी मूलतः। और आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, और केदारनाथ सिंह जो नाम के व्यक्ति है, कवि है, इन्होंने इनकी कविताओं को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपके सामने रखी। और आज हम चलते हैं अक्क महादेवी का जो पाठ है, ये दो कविता उनकी, उन्हीं कविताओं के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं हम लोग। उससे पहले आप सभी से एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि मेरी YouTube आईडी है ललित गुप्ता सर 560। आप लोग अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट कर सकते हैं, यदि आपको कोई भी विषय संबंधित कोई समस्या हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ये इंस्टाग्राम आईडी है lalit.gupta67, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चाहे तो आप इस पे भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। और साथ में ये मेरे मोबाइल नंबर है 9587854117। चाहे तो आपको विशेष समस्या हो या विषय से संबंधित कोई भी जानकारी की आवश्यकता हो तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रश्नों को, या फिर सीधे फोन लगा करके बात कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर पर, और हम प्रश्न उत्तर को ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है। जब लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसमें इंद्रियां क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। ऐसे ये प्रश्न भी जो है अक्क देवी पाठ को संदर्भ लेते हुए हमें अपने अनुसार कल्पना के आधार पर इसे उत्तर देना है, लेकिन संदर्भ हमें इन कविताओं का लेना है। देखते हैं क्या है इसका उत्तर। लक्ष्य की प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है ना। यह कथन पूर्णतः सत्य है। जब हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो कई सारी जो हमारी इंद्रियां हमारे बाधा उत्पन्न करती है। इंद्रियां व्यक्ति को विषय वासनाओं के जाल में उलझाती है। इंद्रियों का सुख व्यक्ति को भ्रमित करता है, उसे इन चीजों में आनंद आता है और वह ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से पिछड़ जाता है, क्योंकि इंद्रियों का जो सुख है उसे बार बार आनंद देता है, और जो ईश्वर और वो ही आनंद उसकी ईश्वर प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर देता है। आगे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 2, ओ चराचर मत चूक अवसर। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ओ चराचर मत चूक अवसर, एक ये पंक्ति है, इस पंक्ति का क्या आशय हम आपके सामने रखते हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि मनुष्य को जब इंद्रियों पर काबू पाने का अवसर मिले तो उसे खोना नहीं चाहिए। यदि ऐसा अवसर मिल जाए कि इंद्रियों को काबू में लिया जा सकता है तो फिर उसे उस अवसर को खोना नहीं चाहिए। इतनी आसानी से ये इंद्रियां इतनी आसानी से काबू में नहीं आती है, और यदि आ जाए तो समझो उसका बेड़ा पार है, अन्यथा वह विषय वासनाओं के जंजाल में फंसा रह जाता है और जीवन में आगे कुछ भी नहीं कर पाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। इसमें देखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, तो इसमें एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का उपयोग किया गया है। ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का उपयोग किया गया है, तो यहां इसका पहले उत्तर देख लेते हैं। ईश्वर के लिए जूही के फूल के दृष्टांत का उपयोग किया गया। किसका? जूही के फूल का जो दृष्टांत लिया है, मतलब जूही के फूल के दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए, अर्थात जूही के फूल और ईश्वर में क्या समानता है वो बतानी है। देखते हैं, है ना। ईश्वर और उसके साम्य का आधार उसकी सुंदरता, यानी जो फूल है उसकी सुंदरता, कोमलता और महक है। जूही का फूल अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेता है और ईश्वर में भी ये सभी गुण विद्यमान हैं। आज हम और इसी तरह से हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है ना। अपना घर से क्या तात्पर्य है और इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। देखते हैं, अपना घर से तात्पर्य सांसारिक मोह माया से है। संसार की वह चीजें जो हमें अपने आप में उलझा लेती है, जिनसे हम प्रेम करते हैं, है ना, और वे हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक होती है। यदि हम उन्हें भूल जाएं तो ईश्वर की ओर हमारा मन पूरी एकाग्रता के साथ लगता है। इसीलिए उन्हें भूल जाने की बात
कही गई है। तो इसमें भी दो प्रश्न है। पहला है अपना घर से क्या तात्पर्य, तो अपना घर से तात्पर्य सांसारिक मोह माया से है। और फिर इसे भूलने की बात क्यों कही गई है, तो ये इसके नीचे इसका उत्तर मैंने आपको समझा दिया। तो एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हुए हैं, तो हो सकता है 1 नंबर में भी आ जाए, 2 नंबर में भी आ जाए, तो मैं उसी हिसाब से इसका उत्तर लिखना है परीक्षा में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई और क्यों। दूसरे वचन मतलब जो दूसरी कविता है, उनकी 2 कविता है, इसे भूलने की बात क्यों। ये ए मेरे जूही के फूल और ईश्वर जैसे ईश्वर, इससे जो वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई और क्यों की गई, देखते हैं। दूसरे वचन में अक्का देवी जो है शिव की अनुकंपा के लिए अपनी झोली खाली रखना चाहती है ना। एक उत्तर के क्या कामना की गई है, तो दूसरे वचन में अक्का देवी शिव की अनुकंपा के लिए अपनी जो झोली है वो खाली रखना चाहती, क्योंकि वो शिव भक्ति नहीं थी, शिव की भक्ति करती थी। और क्यों की गई है, वे ऐसी इच्छा रहित स्थिति की कामना करती है, इसलिए करती है कि जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और इस तरह से ये हमारा जो पाठ है अक्का महादेवी, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। और हम अगली वीडियो में इसके आगे की और आपके चैप्टर या पाठ लेके आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।